लोगों की भीड़, ये सब देखते देखते थक चुका था। इसलिए मैंने मन ही मन ठीक करके रखा था कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं एक सुंदर प्राकृतिक इलाके में एक घर खरीदूंगा। मेरा नाम रोहित वर्मा है। मैं मुंबई के एक सरकारी दफ्तर में ऊंचे पद पर काम करता हूँ। मेरे बगल में बैठी है मेरी पत्नी पायल। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मेरा बहुत दिनों का सपना आज सच होने जा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले एक ब्रोकर ने आकर मुझे बताया था कि शिमला के एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा बंगला है और उस बंगले का मालिक उसे बहुत कम कीमत पर बेचना चाहता है। ये खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं शिमला चला आया और वो बंगला वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए बैंक से एक बड़ा लोन लेकर उस घर को खरीद लिया। सोचा कि रिटायर होने के बाद बाकी की ज़िंदगी इस सुंदर जगह में आकर बिताऊंगा। इसलिए घर खरीदने के बाद ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी पायल को लेकर शिमला चला आया उसे घर दिखाने के लिए। और अब हम उसी रास्ते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था वो मेरी सोच से भी बाहर था। जब हम बंगले पर पहुंचे तब दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। इतनी दूर आने के बाद मैं बहुत थक गया था। घर के जो पहले मालिक थे उन्होंने कहा था कि वो और उनके परिवार अब विदेश में रहते हैं और इसीलिए ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। घर के अंदर कुछ पुराने फर्नीचर के अलावा और कुछ नहीं था। घर के अंदर आते ही मैंने पायल से पूछा, कैसा लगा घर? हाँ, बहुत सुंदर है। पायल को देख के लग रहा था कि वो वाकई में बहुत खुश थी। यह आने के समय हमने ज़्यादा खाना और कपड़े नहीं लाए थे। हम ये प्लान करके आए थे कि 1 हफ्ते तक यह रहकर फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि यह रहने के लिए कुछ कपड़े और खाने का इंतज़ाम करना होगा। अच्छा पायल, मैं इस जगह के नज़दीकी किसी मार्केट से हमारे रहने के लिए खाने का सामान और कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ और घर के चारों तरफ थोड़ा घूम के भी देख सकते हो। मैं जल्दी लौट आऊँगा। ठीक है। फिर मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा। लेकिन बहुत सारी खरीदारी के कारण मुझे घर लौटने में बहुत देर हो गई। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाकर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एक तो रात हो गई है, ऊपर से अनजान जगह, और पायल घर पर अकेली है। ये सब कुछ सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। मैं गाड़ी को ज़्यादा तेज़ चलाने में भी डर रहा था। एक तो पहाड़ी इलाका, ऊपर से चारों ओर घना अंधेरा। अगर कहीं पर रास्ता खराब हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मैं कार को ध्यान से चला रहा था। घर के सामने आने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। मैं सोच रहा था कि देर हो जाने की वजह से पायल मुझसे नाराज़ तो नहीं है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की की तरफ देखते ही मैंने देखा कि पायल खिड़की के सामने से घर के अंदर की तरफ चली गई। मुझे लगा कि शायद मुझे देख के गेट खोलने के लिए आ रही है। लेकिन कहाँ है पायल? बहुत देर तक बेल बजाने के बाद भी पायल नहीं आई। अचानक ऐसा लगा कि जैसे गेट खुला ही है। दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। ये देख के मुझे बहुत ही हैरानी हुआ और पायल की इस बेवकूफ़ी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया। इस तरह का एक सुनसान जगह में घर के मेन गेट को खुला छोड़कर वो क्या कर रही थी?
कमरे के अंदर आते ही मैं और भी हैरान रह गया। मैंने देखा कि पायल बिस्तर में सोई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो खिड़की से देखा कि पायल घर के अंदर चल रही थी। तो क्या पायल की तबीयत खराब लगने की वजह से वो सो गई? हो सकता है। वैसे मैं भी बहुत थका हुआ था, इसलिए पायल को डिस्टर्ब ना करके मैं अपनी ड्रेस चेंज करने चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि जब पायल सो रही है तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद पायल को खाने के लिए बुलाऊंगा। ये सोचकर मैं सो गया। मैं इतना टायर्ड था कि सोने के कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। पता नहीं मैं कब से सो रहा था। अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे याद आया कि पायल बिना कुछ खाए ही सो गई थी। और सिर्फ पायल क्यों, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया। गर्दन घुमा के पायल की तरफ देखते ही मैं चौंक गया। देखा कि पायल बिस्तर पर नहीं थी। अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। रात के 3 बज रहे हैं, इतनी रात गए पायल कर क्या रही है? तो क्या पायल बाथरूम गई है? लेकिन जो आवाज़ हुई वो किस चीज़ की थी? जो भी हो, मैं अब ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए पायल कहाँ गई ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकल के बैल्कनी के सामने आया। तभी मैंने देखा कि पायल सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही थी। मैंने पायल को बुलाया। पायल, पायल इतनी रात में तुम नीचे कहाँ जा रही हो? लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी जल्दी से नीचे आ गया। नीचे कॉरिडोर की तरफ आते ही मैंने एक अजीब चीज़ देखा कि पायल अंधेरे में बैठी है। पायल कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो क्या कर रही है ये देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं पायल की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। पायल मुझे देखते ही रेंगते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई। पायल का चेहरा बहुत अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पायल मुझे देख के इस तरह से भाग क्यों गई। तो क्या पायल मुझसे कुछ छुपाना चाहती है? लेकिन क्या? अब मुझे सच में बहुत डर लगने लगा। पायल कहाँ गई ये देखने के लिए मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। मैं स्टोर रूम की तरफ जाते ही देखा कि कॉरिडोर की खिड़की खुली हुई थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। तभी मुझे स्टोर रूम के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं स्टोर रूम का गेट खुलकर अंदर गया। स्टोर रूम के अंदर आते ही मैंने देखा कि पायल अंधेरे में खड़ी थी। मैंने पायल से पूछा, पायल क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है तो? अरे ये क्या, ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? बिजली चली गई है क्या? अच्छा पायल, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी रात को इस अंधेरे में तुम क्या करने आई थी यहाँ पे? और तब तुम मुझे देख के उस तरह से भाग क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए पानी पीने के लिए नीचे आई थी। लेकिन तुम वहाँ पर नीचे बैठकर क्या कर रहे थे?
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम पहले ऊपर चलो, फिर सब सुनूंगा। अरे वाह, लाइट आ गई है। लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? यही कहीं आसपास से आ रही है नहीं? तुम्हारे पीछे से तो नहीं आ रही है। पीछे घूमते ही मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया। मैं डर के मारे जमीन में गिर गया। पायल, पायल तुम्हें क्या हुआ है? कौन पायल? यह कोई पायल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन है तू? कौन है तू? मेरी पायल कहाँ है? पायल कहाँ है? हाँ हाँ, मैं तुझे पायल के पास ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं। कभी समय मिले तो आइएगा ज़रूर हमारे इस बंगलों में घूमने के लिए।